Hello students, I hope all of you doing very well in your studies. Today we are going to discuss about the topic of scope of political science. So firstly we discuss what is scope. Scope means the different topics, different स्टडी मटेरियल डिफरेंट टॉपिक्स जो हम क्या है पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस सिर्फ गवर्नमेंट से या स्टेट से रिलेटेड नहीं है। ये एक ट्रेडिशनल थ्योरी थी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया जाता है, उनकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा जाता है। आज पॉलिटिकल साइंस का रहना इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतनी ब्रॉड रेंज इसकी हो गई है कि आज इसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सो पॉलिटिकल साइंस एनकम्पासेस a broad range of topics including political theory, comparative politics, international relations, public policy and public administration। तो पॉलिटिकल साइंस की आज इतना टॉपिक्स इतने ज़्यादा इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं कि सिर्फ हम स्टेट या गवर्नमेंट के बारे में ना पढ़कर हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में भी पढ़ते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं कि हम कंपैरिजन करके देखते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट गवर्नमेंट्स में। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस को भी पढ़ते हैं कि कंट्री टू कंट्री रिलेशंस कैसे हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ को कैसे मेंटेन किया जाता है, पब्लिक पॉलिसीज़ कैसे होती हैं, यहाँ तक कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं। और यहाँ तक अगर आगे हम देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट या अदर इससे रिलेटेड टॉपिक्स में ही नहीं, बल्कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड लॉ, तो इन सब चीज़ों के अंदर भी हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस की चीज़ों को पढ़ते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक पॉलिटिक्स, इट्स ए इंट्रैक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो समाज और पॉलिटिक्स के बीच की जो इंट्रैक्शन है वो क्या है, वो सब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी आया है। नेक्स्ट, इन आवर कंट्री स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग थ्योरीज। हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हमें डिफरेंट थ्योरीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। यहाँ तक कि जितने भी हमारे पॉलिटिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशंस आती हैं और क्या है इंडिया की खुद की पॉलिटिक्स कैसी है, वो सब चीज़ें भी हम देखते हैं। फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल बिलीव्स टू हाउ द गवर्नमेंट ऑपरेट्स, यहाँ तक कि हम देखते हैं गवर्नमेंट कैसे रन करती है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है अपना। स्टूडेंट्स गेट ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स इंडियन पॉलिटिक्स यूनिक। और स्टूडेंट्स को नॉलेज होती है कि हमारी इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, हमारी गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी उनको नॉलेज मिलती है। बियॉन्ड जस्ट स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट टू द प्रैक्टिकल रीजन इन इंडिया विद आवर डाइवर्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस। और हमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि इंडिया के अंदर कितनी डिफरेंट कल्चर्स हैं, कितनी तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। पॉलिटिक्स प्लेज अ बिग रोल इन शेपिंग आवर सोसाइटी। और कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो भी चेंज आता है, पॉलिटिक्स उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। Learning political science help us navigate through the complicated world of decisions are made and policies are created। तो हम ये कहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि कैसे अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं और कैसे अलग अलग पॉलिसीज़ को बनाया जाता है। तो ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस कुछ टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आज इसका रेंज इतनी ब्रॉड हो चुकी है कि आज इसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की सिचुएशन में कैसे चेंज आता है और कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है या डिफरेंट हमारी जो सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है, ये सारी चीज़ें भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्कोप। नेक्स्ट इसमें हम आगे देखेंगे कि लर्निंग पॉलिटिकल साइंस हेल्प अस टू नेविगेट थ्रू द कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड ऑफ हाउ डिसीजंस आर मेड एंड पॉलिसीज आर क्रिएटेड। So, the scope of political science in India is not just about books and classrooms, it's about understanding and participating in ongoing changes in the country। तो ओवरऑल इसका मतलब यही है बेटा, अगर हम इसको ओवरऑल इसका देखा जाए, एक समअप करें इसको, तो वही पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बहुत लिमिटेड नहीं है कि वो सिर्फ हमें बुक्स में देखने को मिले या क्लासरूम में हम बच्चे डिस्कस कर सकते हैं उसको, बल्कि इसकी आज रेंज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम इसमें अंदर क्या है, बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्कशन दैट शेप द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। कि कहीं ना कहीं आज इतनी इसकी रेंज बढ़ चुकी है कि ये हमारे इंडिया के फ्यूचर पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है।
नेक्स्ट इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इसकी रेंज है और कौन कौन से ब्रॉड टॉपिक्स हैं जो इसमें डिस्कस किए जाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम सबसे पहले क्या है, स्टेट एंड गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इट डील्स विद द नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। हम पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि हमारे स्टेट की नेचर क्या है, स्टेट की फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे इसके अंदर डेवलपमेंट हुई, कैसे इसके वेरियस फॉर्म्स आई और कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है, कैसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के फंक्शंस में चेंजेस आए, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो लॉ डाले गए थे टाइम उसमें कितने चेंजेस आए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। In organized way, the fundamental problems of political science include first the investigation of the origin and the nature of the state, and second an inquiry into nature, history and forms of political institutions। तो हम इसमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से ये जानने की जो कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं पॉलिटिकल साइंस की, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ द स्टेट, कि कैसे स्टेट के बारे में डीप हमें नॉलेज होनी चाहिए कि स्टेट की नेचर क्या है, स्टेट की डेवलपमेंट कैसे हुई, स्टेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। सेकंड, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, हिस्ट्री एंड द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। डिफरेंट जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी संस्थाएं हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनकी हिस्ट्री कैसी है, कैसे उनका ओरिजिन हुआ, कैसे उनको आगे बढ़ाया गया। एंड द थर्ड, डिडक्शन देयर फॉर और सो फॉर द एज पॉसिबल द लॉज ऑफ पॉलिटिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो थर्ड पॉइंट में हम ये भी देखते हैं कि इनमें रिडक्शन कैसे आया, मतलब कि जितनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बने थे जो सही से वर्क नहीं कर पा रहे थे, जो सोसाइटी के प्रॉब्लम थे, उनको कैसे हटाया गया। और उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि कैसे लॉज बनाए गए, कैसे इस तरह के कानून बनाए गए जो पॉलिटिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थे। नेक्स्ट हम इसमें आगे देखेंगे स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। आज की मॉडर्न डिमांड के हिसाब से जो है, जो सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को भी इसमें डिस्कस किया जाता है। सिर्फ स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसी एक कंट्री से रिलेटेड नहीं है, इसमें जितने भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेशनल मर्जर हैं, इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशंस बने हैं, वो भी इसमें डिस्कस किए जाते हैं। मॉडर्न डिमांड्स ऑफ डिफेंस ऑफ टेरिटरी। सबसे पहले आज की मॉडर्न डिमांड क्या है कि हर एक कंट्री अपनी टेरिटरी को डिफेंस करना चाहती है, उसका बचाव करना चाहती है, उसकी रक्षा करना चाहती है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी हैव मेड पॉलिटिकल साइंस नॉट ओनली साइंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बट दैट ऑफ द स्टेट सॉवरनिटी ऑल्सो। तो हम ये कहेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है या फिर नेशनल यूनिटी की जहाँ से बात की जाए, पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और स्टेट सॉवरनिटी की। जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या था, उपनिवेशवाद चल रहा था, साम्राज्यवाद चल रहा था कि बड़ी कंट्रीज़ छोटी कंट्रीज़ को अपने अंडर अपने रूल और लॉज के हिसाब से चलाती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी कंट्री सॉवरेन हो गई, सब आज़ाद हो गई, सब अपनी कंट्रीज़ में इंडिपेंडेंट हो गए। तो वो उस टाइम की जो हिस्ट्री की प्रॉब्लम्स थी, या धीरे धीरे कंट्रीज आज़ाद हुई और आज़ाद होने के बाद उनको अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, कितनी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें और धीरे धीरे उनकी कंट्रीज़ में कैसा चेंज आया, कैसे डेवलपमेंट हुई, ये भी क्या है इन पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन। It may be said that the character of political science is all its part is determined by its basic presupposition regarding man। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम क्या है, ह्यूमन बींग्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, कुछ भी पॉलिसीज़ क्रिएट की जाती है, डिसीजंस लिए जाते हैं, वो ह्यूमन बींग्स के लिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली हम पहले इसके अंदर किस चीज़ को पढ़ते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उनकी लाइफ में कैसे बदलाव आ रहा है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट। Political science attempts to explain the meaning and essential nature of the state and deals with the laws of its progress and development within itself and in relation to the international organization and other states। वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है
कि स्टेट की असेंशियल नेचर क्या है, स्टेट की बेसिक कैसे वर्क करता है स्टेट, एंड द डील्स विद द लॉज ऑफ इट्स प्रोग्रेस, और कैसे इसमें लॉज बनाए जाते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता है, और लगातार उसके थ्रू डेवलपमेंट कैसे की जाती है, और कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का या अदर स्टेट अदर कंट्रीज़ के साथ भी कैसे रिलेशंस को मेंटेन किया जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ हम हिस्ट्री को नहीं पढ़ते हैं कि स्टेट्स कैसी बनी, कंट्रीज़ कैसे बनी, कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस बने, कैसे कंट्रीज़ के बीच में एक डीलिंग्स होती हैं, और कैसे हमारे यहाँ इनकी संधियाँ होती हैं, कंट्रीज़ कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, बल्कि हम इसमें देखते हैं कि पास्ट के साथ हम प्रेजेंट और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी पढ़ते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं वो आगे कंट्रीज़ को कैसे सपोर्ट करती हैं या उनके थ्रू कैसे फ्यूचर में डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस। विद द बिहेवियर रेवोल्यूशन द सेंट्रल टॉपिक ऑफ स्टडी हैज़ बिकम द स्टडी ऑफ पावर। तो वो यहाँ तक कि हम पावर की स्टडी को भी इसके अंदर पढ़ते हैं इंटरनेशनल, कि कैसे कैसे रेवोल्यूशन हुआ, कंट्रीज़ में कैसे रेवोल्यूशन हुआ, और कैसे क्या है पावर के लिए लगातार स्ट्रगल किया जाता है। Consequently, the scope has widened to include new aspects like political socialization, political culture। तो जैसे जैसे सोसाइटी बदली है, कंट्रीज आज़ाद हुई हैं, कितने तरह की रेवोल्यूशन हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है एक पार्ट बन गई हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो हम इसमें किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप। इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप भी पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इफ़ेक्टिव टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स के अंदर एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग जब मिलकर अपनी एक इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, और फिर लगातार गवर्नमेंट पे वो प्रभाव डालते हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, तो ये भी क्या है पॉलिटिकल साइंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है पॉलिटिक्स पे। तो इसलिए हम पॉलिटिकल साइंस में इसकी डेवलपमेंट और इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम सम अप करें तो हम क्या कहेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस आल्सो कीप्स चेंजिंग। जैसे जैसे टाइम बदलता है, गवर्नमेंट बदलती है, सोसाइटी बदलती है, लोगों के विचार बदलते हैं, तो उसकी वजह से क्या है लगातार पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में भी चेंज आता है। इन रिसेंट टाइम्स पॉलिटिकल साइंस हैज़ सीज टू बी मियरली द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। आजकल रिसेंट टाइम्स में पॉलिटिकल साइंस के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि इसके बारे में सिर्फ हम स्टेट क्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं कि स्टेट्स की शुरुआत कैसे हुई। नाउ पॉलिटिकल साइंस कवर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड एंड इट हैज़ बिकम डायनामिक इन करेक्टर। लेकिन आज इतनी ज़्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है कि इसके करेक्टर में इतना चेंज आया है कि डिफरेंट टॉपिक्स को इसमें एसोसिएट किया गया है। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन रिलेशन टू देयर पास्ट एंड प्रेजेंट। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम हर एक उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, हर उस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो स्टेट और गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इसमें पास्ट और प्रेजेंट के बारे में पढ़ते हैं एंड आल्सो फोकसेस अपॉन द प्रोबेबल डेवलपमेंट्स इन द फ्यूचर। और एट लास्ट हम ये इसमें कोशिश करते हैं कि लगातार इस तरह से डेवलपमेंट हो कि फ्यूचर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिले। आपने स्कोप को पढ़ा, तो स्कोप के अंदर मेनली आपको ये बताना है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर कितने डिफरेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है, और कहीं ना कहीं वो जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो कहाँ कहाँ किस तरह से अपना प्रभाव डालते हैं। तो आई होप आपको स्कोप क्लियर हो गए होंगे। ये आपका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। तो आपकी इन वीडियोज़ में ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।